हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ परफेक्ट वर्ल्ड की एपिसोड 38। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने शी जोंगत्यान को देखा जो कि पैलेस में आता है और उसको पता चलता है कि उसके बच्चों की जिंदगी खतरे में है। उसके बच्चों को जान से मारने की कोशिश की गई है और ये बात सुनकर शी जोंगत्यान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सबको मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रेन गॉड आ जाता है। एपिसोड 38 के स्टार्ट में हम शी जोंगत्यान को देखते हैं जो कि गुस्से में रेन एम्परर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम मरना चाहते हो? आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? रेन एम्परर अटैक करता है और कहता है कि शी जोंगत्यान, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्यों आया हूँ। शी जोंगत्यान कहता है कि जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए क्यों आए हो। ये बात सुनकर रेन एम्परर कहता है कि मैं यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पर भेजा गया है। तभी वहाँ पर शी आ जाता है जो कि आके शी जोंगत्यान को कहता है कि क्या आप ठीक हैं? तो शी जोंगत्यान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा सैड और डिसअपॉइंट हूँ। फोर्थ एम्परर जैसे ही शी को देखता है तो कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी इस सब की। तभी रेन एम्परर कहता है कि इसका पोता एलेक्स तो वापस आने नहीं वाला है, तो क्यों ना ये सब हमें ही दे दे। शी जोंगत्यान गुस्से से कहता है कि चुप कर जाओ, क्योंकि अगर तुमने मजीद कोई बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ये बात सुनकर रेन एम्परर हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि मैंने मार्शल आर्ट सीखी है और प्रिंस वू के लिए मैं आज तुम्हें मार दूंगा यहाँ पर शी जोंगत्यान। स्टोन किंगडम के सभी लोग देखेंगे कि मैंने तुम्हें मार दिया है और फिर तुम दोबारा कभी वापस नहीं आ सकोगे। शी जोंगत्यान कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। शीजी की मदर मेरी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और मुझे पूरा यकीन था कि उसके बच्चे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसके बच्चे तुम जैसे होंगे। रेन एम्परर शी जोंगत्यान पर अटैक करता है, लेकिन शी जोंगत्यान उसके अटैक को रोक लेता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से रेन एम्परर को खांसी आने लगती है। वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर के बाद रेन एम्परर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, लेकिन शी जोंगत्यान उस अटैक को भी रोक लेता है। शी जोंगत्यान कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते हो। शी जोंगत्यान एक बहुत ही बड़ी जॉइंट स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है और रेन एम्परर इंजर्ड होकर नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से रेन एम्परर गायब हो जाता है। शीजी उसको देखकर ना में सर हिलाता है और उसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे पोर्टल को देखते हैं जो कि ओपन होता है और रेन एम्परर उससे रेन किंगडम में गिरता है। सोल्जर्स भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड आपको क्या हो गया है। इतने में वहाँ पर शी जोंगत्यान भी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ पर आकर छुप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। शी जोंगत्यान उसके करीब आता है और आकर उस पर अटैक करने वाला होता है, जिस पर रेन एम्परर कहता है कि इसको रोको। शी जोंगत्यान उसके ऊपर अटैक नहीं करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। शी जोंगत्यान पैलेस के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए थे ना, तो तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा, और उसके बाद पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो रेन किंगडम के पूरे कैपिटल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि तुम्हें याद रहेगा कि शी जोंगत्यान कौन था। फिर शी जोंगत्यान कहता है कि अगली बार अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं सिर्फ तुम्हारे घर को नहीं तोड़ूंगा, ये बात तुम याद रखना। कुछ देर के बाद वहाँ पर डीमन लेक मास्टर भी आ जाता है जिसके पास गोल्डन स्पिरिट थी। वो कहता है कि शी जोंगत्यान तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं, फाइट करने की क्या जरूरत है? तुम मेरे डीमन लेक गेट पर आकर वर्शिप क्यों नहीं करते हो? शी जोंगत्यान हंसता है और कहता है कि तुम्हारी बोन्स भी तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो क्या तुम मेरे डोर पर वेटर बन सकते हो? कुछ देर के बाद ही उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी फाइट के बाद ही डीमन मास्टर शी जोंगत्यान को जंजीरों में कैद कर लेता है। शी जोंगत्यान उससे बच जाता है, जिसके बाद डीमन मास्टर को वो उन जंजीरों में कैद कर लेता है और डीमन मास्टर थोड़ी कोशिश के बाद ही उन जंजीरों को तोड़ देता है। इसके बाद डीमन मास्टर शी जोंगत्यान को एक टावर में कैद कर लेता है, लेकिन शी जोंगत्यान उस टावर को भी डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है। कुछ देर की फाइट के बाद वहाँ पर एक जॉइंट मास्टर आता है जो कि शी जोंगत्यान पर अटैक करता है, लेकिन एक लड़की आवाज देकर शी जोंगत्यान को बचा लेती है। तभी उस मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रास्ते में आओ। वो मास्टर उस लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है कि शी जोंगत्यान उसके अटैक को रोकता है और कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, ये लड़की नहीं। वो मास्टर शी जोंगत्यान को पकड़ लेता है। तभी शी जोंगत्यान उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और आजाद हो जाता है। तभी शी जोंगत्यान को डीमन मास्टर की आवाज आती है जो कि कहता है कि मेरी स्पिरिट बॉडी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शी जोंगत्यान? शी जोंगत्यान जैसे ही पीछे मुड़ता है तो अपने पीछे एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को देखता है और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम एलेक्स को देखते हैं जो कि गॉडेस के सामने खड़ा होता है।
गॉडेस लियो कहती है कि अपने ग्रैंडफादर को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। तभी एलेक्स कहता है कि मुझे सबसे पहले स्टोन किंगडम में जाना होगा, प्लीज मुझे परमिशन दे ताकि मैं चला जाऊं। तभी चैंप भी जल्दी से खड़ा हो जाता है तो वो गॉडेस चैंप को अपने पास रख लेती है और कहती है कि तुम अभी हील नहीं हुए हो तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। और उसके बाद एलेक्स के लिए एक पोर्टल खोलती है और कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, जल्दी से जाओ। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि स्टोन किंगडम में आ जाता है और कहता है कि मुझे अपने ग्रैंडफादर को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके